इन्होंने 9 महीने रखते हैं हमें, फिर हमें रिलीव कर दिया जाता है। 3 महीने हम घर पे बैठते हैं। अब हम फरवरी से रिलीव हुए बैठे हैं। अब इनका कुछ नहीं पता ये हमें कब लगाएंगे। पिछले साल सिर्फ 9 महीने जॉब की आपने? 9 महीने पिछले साल की, सिर्फ 9 महीने इस साल की। 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था जो हमारा जून में स्टार्ट हुआ था और अभी हमारा फरवरी में ख़त्म हो गया है। अब 3 महीने से हम बेरोजगार घर पे बैठे हैं। कितने समय नौकरी की आपने? मैं तो अभी लगी थी, मेरा तो अभी लास्ट ईयर जुलाई में हुआ था। मुझसे पहले ये और ये लगे हुए हैं, ये 2022 से टेस्ट क्लियर करके साहब से लगे। मिले हैं, क्या बात हुई है? हमने उनको ज्ञापन सौंप दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमें जल्दी हमारे इस पे गौर फरमाएंगे। 1125 वॉलंटियर्स लगाए गए थे शिक्षा विभाग ने, क्यों आपको भर्ती किया गया था और कब भर्ती किया गया था? और आज सीएम साहब से मिले हैं, क्या बात हुई है? सर जून में हमारे सेंटर के द्वारा एक टेस्ट लिया गया था जिसमें हमारी जेबीटी होनी चाहिए, उसके बाद हमारा एचटेट सीटेट वगैरह सारा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हमारी जो मेरिट लिस्ट लगी थी, उसके बाद इन्होंने हमें 9 महीने के लिए लगाया। जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, किसी कारण से स्कूल नहीं गए या वो किसी कारण से जैसे 7 से 14 साल का बच्चा है, कोई भी परिस्थिति है वो नहीं जा पाता, उनको हम सर्वे करके ढूंढ के लाते हैं। उनको फिर हम ऐसे लेवल पे पहुंचाते हैं कि वो उस क्लास में जाके मतलब सर्वाइव कर सके। हरियाणा के करनाल में जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी व करनाल से जो एमएलए हैं नायब सिंह सैनी करनाल के दौरे पर हैं। इस समय आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत से लोग जो है उनसे मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। इसी बीच जो है 1125 जो टीचर्स वॉलंटियर्स जो है लगाए गए थे, आप देख सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की जो वॉलंटियर्स लगाई गई थी वो यहाँ पर इस समय मिलने पहुंची है, सीएम नायब सैनी से मिलने पहुंची है। 1125 का आंकड़ा अपने आप में बहुत है, लेकिन इस समय ये घर पर बैठी हैं। अब इनको टेम्परेरी बेसिस पर लगाया गया था या क्या कुछ इनको आश्वासन दिया गया था, बातचीत करते हैं क्योंकि सीएम नायब सैनी से इनकी मुलाकात हुई है। इनका प्रतिनिधिमंडल इस समय यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कब आप भर्ती हुए थे, कितने समय के लिए आपको भर्ती किया गया था और सीएम साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला? जी, शुरू में तो प्रक्रिया हमारी 2018 से शुरू हुई थी। उस टाइम तो ऐसे ही ले लिया गया था बिना किसी टेस्ट के, लेकिन जुलाई 2022 में टेस्ट हुआ था, पूरी सेंटर से हमने टेस्ट किया था। उसके बाद मेरिट लगी थी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब सारी भर्ती प्रक्रिया हमने पूरी की है। कहा तो ये था कि 9 महीने वहाँ करते हैं, हम काम करेंगे, उसके बाद फिर हमें हटा दिया जाता है सर। फिर 9 महीने के बाद रिज्वाइन करा जाता है। हमारा काम क्या है, जो बच्चे किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाते या कभी उन्होंने इनरोल ही नहीं हुए, किसी कारण से छोड़ दिया है स्कूल, उनको हम जगह जगह जा करके, सर ऐसे भी एरिया है जहाँ कोई भी जाना नहीं चाहता, वहाँ से हम बच्चों को लेकर के आते हैं, ब्रिज कोर्स करवाते हैं उनको, फिर उनके बाद मेन स्ट्रीम कराते हैं हम। तो अब क्या, हम जुलाई में जो है इसमें फरवरी में हमें क्या दोबारा से फ्री कि आपका टाइम पूरा हो गया है। पिछली बार भी हम मिले थे शिक्षा मंत्री से, कौरपाल गुर्जर जी से, तो उन्होंने कहा था आपको हटाया नहीं जाएगा। 2-3 बार हम मिले सर, उन्होंने हर बार ये आश्वासन दिया और ये भी कहा कि आपको 10,000 हमारी सैलरी थी कि 10,000 में तो कुछ भी नहीं, आप इतना काम करते हो, आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। तो सर उसका कुछ नहीं हुआ है। उनके आश्वासन के बाद भी हम 2 बार में रिलीव कर दिया गया है और अब तो कुछ पता ही नहीं है हम जो है फरवरी से रिलीव हैं, कब क्या करेंगे। फिलहाल हम मिले सीएम साहब से, उन्होंने कहा देखते हैं क्या हो पाता है, अब पता नहीं सर क्या कुछ। तो आप बताएं मैम, 1125 वॉलंटियर्स हैं जिसमें ज्यादातर महिला वॉलंटियर्स हैं, कितने समय आपने जो है नौकरी की, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आपको भर्ती किया था और अब क्यों घर बिठाया गया और अब सीएम साहब से मिले हैं, क्या बात हुई है? सर हमारा 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था जो हमारा जून में स्टार्ट हुआ था और अभी हमारा फरवरी में ख़त्म हो गया है। अब 3 महीने से हम बेरोजगार घर पे बैठे हैं। कितने समय नौकरी की आपने? मैं तो अभी लगी थी, मेरा तो अभी लास्ट ईयर जुलाई में हुआ था। मुझसे पहले ये और ये लगे हुए हैं, ये 2022 से टेस्ट क्लियर करके लगे। मिले हैं, क्या बात हुई है? हमने उनको ज्ञापन सौंप दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमें जल्दी हमारे इस पे गौर फरमाएंगे। तो आप बताएं 1125 वॉलंटियर्स लगाए गए थे शिक्षा विभाग ने, क्यों आपको भर्ती किया गया था और कब भर्ती किया गया था? और आज सीएम साहब से मिले हैं, क्या बात हुई है? सर जून में हमारे सेंटर के द्वारा एक टेस्ट लिया गया था जिसमें हमारी जेबीटी होनी चाहिए, उसके बाद हमारा एचटेट सीटेट वगैरह सारा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हमारी जो मेरिट लिस्ट लगी थी, उसके बाद इन्होंने हमें 9 महीने के लिए लगाया। जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, किसी कारण से स्कूल नहीं गए या वो किसी कारण से जैसे 7 से 14 साल का बच्चा है, कोई भी परिस्थिति है वो नहीं जा पाता, उनको हम सर्वे करके ढूंढ के लाते हैं। उनको फिर हम ऐसे लेवल पे पहुंचाते हैं कि वो उस क्लास में जाके मतलब सर्वाइव कर सके। और उन बच्चों को फिर हम 9 महीने के बाद ब्रिज कोर्स देके उनको मेन स्ट्रीम करवाते हैं स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूलों में। और फिर इन्होंने 9 महीने रखते हैं हमें, फिर हमें रिलीव कर दिया जाता है। 3 महीने हम घर पे बैठते हैं। अब हम फरवरी से रिलीव हुए बैठे हैं। अब इनका कुछ नहीं पता ये हमें कब लगाएंगे। पिछले साल सिर्फ 9 महीने जॉब की आपने? 9 महीने पिछले साल की, सिर्फ 9 महीने इस साल। शुरुआत भी पिछले साल ही की थी? नहीं सर, 2022 से शुरुआत की। मतलब 2 साल से आप कर रहे हैं काम? हाँ जी सर, हमारे से पहले 2018 से और कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट के बाद 2022 में हुआ था, उसके बाद से हम कंटिन्यू। सीएम साहब से मिले अभी? हाँ जी सर, 2-3 बार काफी टाइम मिल चुके हैं। कौरपाल गुर्जर जी से भी हम मिले थे, उन्होंने आश्वासन, अखबार में कटिंग भी आई हुई है उसकी कि आपकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी और आपको हटाया नहीं जाएगा। और उसके बाद भी हमें बार बार हटा दिया जाता है और बार बार हमें यही मेंटली मतलब डिप्रेशन रहता है कि अब तक कब बुलाया जाएगा, कोई भी पूछे क्या जवाब देगा।
तो आप देख सकते हैं 1125 महिला वॉलंटियर्स में से एक प्रतिनिधि मंडल इस समय करनाल पहुंचा है। सीएम नायब सैनी से मुलाकात करती हुई है तमाम जो महिला वॉलंटियर्स है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है भर्ती की गई थी, उनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है 5 लोगों का यहाँ पर मिलने पहुंचा था। आश्वासन हालांकि इनको दिया गया है, लेकिन अपने आप में काफी समस्या इनके लिए अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि 9 महीने काम करते हैं और 3 महीने घर बैठे हुए हैं। दोबारा से इनको नौकरी पर नहीं बुलाया जा रहा, जिसको लेकर जो है कहीं ना कहीं तमाम लोगों की जो परेशानी आप देख सकते हैं। जो 5 प्रतिनिधि मंडल, जो इनका एक प्रतिनिधि मंडल में से जो 5 महिला वॉलंटियर्स हैं, वो इस समय यहाँ पर पहुंची है। सीएम नायब सैनी से मुलाकात हुई है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनका कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा या कोई उचित जवाब इनको जरूर मिलेगा, ताकि इनकी जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं समाप्त जरूर हो पाए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।